अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खजरहान। नाजरीन, आज के मुद्दे में बात करेंगे पाकिस्तान की सबसे मशहूर शख्सियत का, जिनको हमसे अलविदा लिए हुए तकरीबन 1 साल हो गया है। आज उनकी बरसी मनाई जा रही है और जब जब उनका जहां जहां नाम आता है, लोग उन्हें मिस करते हैं, लोग उन्हें अब तक याद करते हैं और लोग उनके शहर से आज़ाद अब तक नहीं हो पाए। गो कि इनके जो कत्ल का मुकदमा है वो अदालत में चल रहा है और इनकी वाइफ, इनकी फर्स्ट वाइफ जो इनकी एक्स वाइफ हैं, वो केस लड़ रही हैं और वो हर समात पर, हर पेशी पर अदालत में मौजूद होती हैं और हमेशा वो इस पूरे सिलसिले में पुरअज़्म नज़र आती हैं कि मैं अपने शौहर के, साबिक शौहर के कातिलों को ज़रूर बेनकाब करूँगी और उन्हें कैफ़र किरदार तक पहुँचाऊँगी। वो ये भी हमें कहते हुए नज़र आती हैं कि बेशक वो मेरे साबिक शौहर थे, लेकिन मैं यहाँ पर इस वजह से नहीं आती या मैं केस इस वजह से नहीं लड़ रही कि वो मेरे साबिक शौहर हैं या मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ था, बल्कि मैं केस इस वजह से लड़ रही हूँ कि वो मेरे 2 बच्चों के, यानी मेरे बेटे और मेरी बेटी के वालिद हैं और ज़ाहिर है मैं अपने बच्चों के बाप का केस लड़ रही हूँ। ये कहती हैं हमेशा डॉक्टर बुशरा इकबाल साहिबा, जो आमिर लियाकत हुसैन साहब की पहली बीवी थी और ज़ाहिर है उसके बाद आमिर लियाकत हुसैन ने 2 और मज़ीद शादियाँ की और सारी शादियों की कोई हैप्पी एंडिंग तो ना हो पाई। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात बताएं कि एक जो ताल्लुक़ के बाद हम ये देखते हैं किस तरीके से आमिर लियाकत के इंतकाल के बाद वो पुरअज़्म रही, वो स्ट्रॉन्ग रही, उन्होंने अपने बच्चों को नहीं रोका किसी भी चीज़ से। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि वाकई ख़ानदानी होने की निशानी है। और सिर्फ डॉक्टर बुशरा इकबाल नहीं, आमिर लियाकत हुसैन की जो सेकंड वाइफ थी तूबा अनवर, सईदा तूबा अनवर, वो भी बिल्कुल ऐसी थी। जब इनकी और आमिर लियाकत की डिवोर्स हुई तो उसके बाद उन्होंने कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं की, कोई मुतनाज़ा बयान नहीं दिया। हालांकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि जब किसी बड़ी शख्सियत का ज़िंदगी में कोई ऐसा अमल आता है और वो भी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, जो एक लफ्ज़ बोल दें तो खबर बन जाती थी और ज़ाहिर है लोग उनके पीछे पीछे भागते थे कि आमिर साहब कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करें तो ख़बरें बने, और वो आपको पता है ख़बरों में रहते थे और उनकी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा इंटरटेनिंग थी कि वो हमेशा अपने आप को ख़बरों में ला कर रखते थे और उनकी बातें बहुत यूनिक होती थी, मीम्स उन पे बनते थे। तो जब इनकी दूसरी तलाक हुई, जो कि बहुत बड़ी ख़बर थी, लेकिन उनकी वाइफ ने, जो कि उनकी सेकंड एक्स वाइफ थी, उन्होंने कोई इस हवाले से बात नहीं की। तो ये भी बताता है कि आपकी तरबियत कितने अच्छे तरीके से की गई है, क्योंकि अगर तूबा चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी। अगर तूबा चाहती तो उस पूरे मामले पर बात करती, मीडिया को अपनी जानिब करती और मीडिया से पूरी कवरेज लेती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आपको ये बताएं कि आमिर लियाकत हुसैन की पर्सनैलिटी का जो सहर है वो अभी भी उनके चाहने वालों के दिलों में मौजूद है। ये पहला रमज़ान था जब आमिर लियाकत हुसैन इस दुनिया से चले गए और उनके बाद ये पहला रमज़ान आया और इस रमज़ान लोगों ने आमिर लियाकत हुसैन साहब को बहुत ज़्यादा मिस किया। क्यों? क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इतनी जल्दी इतने खूबसूरत इंसान को, इतने हाजिर जवाब इंसान को, इतने अच्छे एंकर पर्सन को, इतना नॉलेज रखने वाले इस्लामी स्कॉलर को, इतने ज़बरदस्त सियासतदान को, इतने बेहतरीन शायर को, और ये लिस्ट तो इतनी लंबी है कि ये बढ़ती जाएगी, लेकिन आमिर लियाकत हुसैन की खूबियाँ ख़त्म नहीं होंगी। लोग ये कहते हुए नज़र आए कि हमने नहीं सोचा था कि हम इतनी यंग एज में उन्हें अलविदा कह देंगे। अभी तो हम उनके साथ बहुत सारा टाइम सोच रहे थे, अभी तो हमने ये देखना था कि वो कैसे बूढ़े होंगे और वो उस लेवल तक जाएंगे, लेकिन आमिर लियाकत साहब हमें जल्दी छोड़ गए। नाज़रीन, ये 9 जून की बात है, कराची के इलाके में आमिर लियाकत हुसैन की जो डेड बॉडी थी वो पाई गई। ये कहा यह जा रहा था कि उनके घर में लाइट चली गई थी और उन्होंने जनरेटर चलाया और जनरेटर का धुआं घर में भरने की वजह से डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का इंतकाल हो गया। जो ही ये खबर चलती है टीवी पर तो लोगों को यकीन नहीं आता। और आपको ये बात बताएं कि मैं खुद भी वहाँ पर मौजूद थी कवरेज के लिए, तो मैंने वहाँ पर देखा कि मीडिया पर्सन्स, पुलिस के अलावा आम शहरियों की बहुत बड़ी तादाद आमिर लियाकत हुसैन के घर के बाहर मौजूद थी और हर आंख अश्कबार थी। पहले तो लोगों ने बिलीव नहीं किया कि खबर चल रही है, लोगों ने कहा ग्लिच हो सकता है, क्योंकि आमिर लियाकत हुसैन उससे पहले जो उन्होंने तीसरी शादी की थी 18 साल की दानिया शाह से, दानिया शाह क्या उनकी ज़िंदगी में आना था कि उनकी ज़िंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। हालांकि नाज़रीन, अपनी और दानिया शाह की शादी को आमिर लियाकत हुसैन साहब ने बहुत ही रोमांटिक तरीके से अनाउंस किया था। और आपको ये बात बताएं कि जब इनकी सेकंड वाइफ तूबा ने ये पोस्ट की कि मैंने खुला ले लिया है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन से, और सारी की सारी मेन स्ट्रीम मीडिया उस तरफ चली गई और सारी लाइमलाइट उस तरफ चली गई, उसी दौरान आमिर लियाकत हुसैन का ये ऐलान कि मैंने
दानिया शाह से तीसरी शादी कर ली है। वो 18 साल की हैं, सादात फैमिली में से हैं। और उसके बाद उन्होंने ये बात कह के तूबा अनवर को टॉन्ट मारा कि इनसे शादी के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अंधेरी सुरंग से निकलकर रोशनी की तरफ आया हूँ। तूबा को अंधेरी सुरंग बोला। बहरहाल तूबा ने इस हवाले से कोई बात नहीं की। अब तक लोग उनसे कहते हैं कि आप खामोश क्यों रही, आपने अपनी शादी खत्म होने पर कोई बात क्यों नहीं की इस हवाले से। हालांकि आमिर लियाकत हुसैन साहब बहुत सारी जगहों पर आपको बहुत कुछ बोलते हुए नजर आए, तो तूबा ने यही जवाब दिया कि देखें, हमारी ज़िंदगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरी ज़िंदगी कोई ऐसा सर्कस बने कि हर कोई आकर तमाशा देखे। हम अपनी ज़िंदगी का मजाक खुद उड़ाते हैं। वो मेरा मैटर था, मेरा पर्सनल मैटर था। अगर मैं चाहती तो उसमें बहुत सारी लाइमलाइट अपनी तरफ मोड़ कर बहुत सारी ये कहें कि अटेंशन सीख कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी वो सर्कस नहीं बनानी है। मुझे अपनी ज़िंदगी वो किताब नहीं बनानी जो कोई भी आकर पढ़ ले, खोल कर देख ले क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ये चीज़ें मैं समझती हूँ कि बहुत पर्सनल होती हैं, उनको पर्सनल रहना चाहिए। और ये बहुत मेच्योरिटी वाला जवाब था जो तूबा अनवर ने दिया। बहरहाल दानिया शाह ने जब आमिर लियाकत हुसैन से शादी की, तो आमिर लियाकत से शादी के बाद उनकी बहुत सारी वीडियोस, पिक्चर्स, इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू हुआ, पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू हुआ। हमने ये देखा कि लोग दोनों को देख रहे थे और दोनों को समझने की कोशिश कर रहे थे। लोग इस बात को भी एडमायर कर रहे थे कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इस एज में आके 18 साल की लड़की से उन्होंने शादी की है। फिर उन्होंने कहा कि वो सिराइकी थी, तो जाहिर है डॉक्टर आमिर उनके साथ बहुत सारी जगहों पर, उनके गाँव में, एक्टिविटीज़ में हमें नज़र आए। और लोग ये कह रहे थे कि ठीक है, अगर आमिर भाई खुश हैं तो वेल एंड गुड, हमें इससे क्या लेना देना। बहरहाल लेकिन ये मामला कुछ ऐसे नहीं रहे। कुछ ही टाइम बाद हमने देखा कि दानिया शाह नाराज़ होकर अपनी अम्मी के घर चली गई और वहाँ से उन्होंने खुला की एप्लीकेशन दायर की। सिर्फ यही नहीं किया, बल्कि खुला की एप्लीकेशन दायर करने के बाद आमिर लियाकत हुसैन की कुछ पर्सनल वीडियोस को पब्लिक कर दिया उन्होंने। वो बहुत ज़्यादा पर्सनल वीडियोस थी जिनकी मीम्स बनना शुरू हुई और वही वजह बनी आमिर लियाकत हुसैन साहब के डिप्रेशन की। आमिर भाई आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन में चले गए। उनके घर में काम करने वाले जो उनके मुलाजिमीन थे, उन्होंने ये कहा कि जैसे वीडियो वायरल हुई और वीडियो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई, वायरल हो गई आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर हमने ये देखा कि आमिर साहब बाहर जाने से गुरेज करने लगे। वो अपने कमरे से बाहर नहीं जाते थे, वो अपने कमरे में महदूद हो गए थे। और आपको ये बात भी बताएं कि आमिर लियाकत हुसैन साहब ने अपनी इंतकाल से कुछ रोज़ कबल ये वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड की थी कि मैं मुल्क छोड़ के बाहर जा रहा हूँ, मैं पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करता हूँ। और ये बात आप और मैं बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो पाकिस्तान से वालेहाना मोहब्बत करते थे, मगर उन्होंने कहा कि मैं मुल्क छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि अब मेरा इस मुल्क में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब हालात बेहतर होंगे, मैं खुद बेहतर फील करूँगा, तो मैं वापस आऊँगा। और ये तमाम तर चीज़ें वजह बनी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मौत के। ये तो सिर्फ बहाना था कि उनके घर में जनरेटर का धुआं भर गया और बाकी तमाम तर चीज़ें, लेकिन असल वजह ये थी कि दानिया शाह ने उनकी पर्सनल वीडियोस को लीक किया था। और वो पर्सनल वीडियोस को लीक करना डॉक्टर साहब को इतना ज़्यादा नाज़रीन महंगा पड़ गया था कि आपको हम ये बताएं कि डॉक्टर साहब अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। डिप्रेशन में वो चले गए थे। वो जैसे दिखते थे, बहुत खूबसूरत, बहुत मेनटेन, बहुत वेल ड्रेस, वो वैसे नहीं रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी सब चीज़ें तर्क कर दी थी, दाढ़ी बढ़ा ली थी। उनके टिकटॉक अकाउंट पे उनकी जो टिकटॉक वीडियोस थी वही बताती थी कि वो कितना ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है। बहरहाल आज उनकी पहली बर्थडे है और उस मौके पर डॉक्टर बुशरा इकबाल ने एक ट्वीट भी किया है जिसमें आमिर लियाकत हुसैन साहब की पिक्चर लगा के कैप्शन लिखा है कि आज आमिर लियाकत मरहूम की बरसी है, 1 साल गुजर गया, ये दुख अब भी उतना ही ताज़ा है जैसे 9 जून को था। उनकी तकलीफ़ और अजियत के ज़िम्मेदारान को सज़ा मिले, ये कड़ी कोशिश अब भी जारी है और जारी रहेगी। जब तक आमिर लियाकत को इंसाफ नहीं मिल जाता, सबसे बड़ी अदालत का तो सामना अभी बाकी है। और हम भी ये दुआ करते हैं कि डॉक्टर बुशरा इकबाल साहिबा डॉक्टर आमिर लियाकत का केस जीते, उनके मुल्जिमान को इस अदालत में भी सज़ा मिले और अल्लाह की अदालत में भी सज़ा मिले। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।